हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 20 करेंगे, हुज फॉरेस्ट, डॉटर ऑफ द जंगल। ठीक है, तो यह फॉरेस्ट किसका है, इस चैप्टर का नाम है, लेकिन यहाँ पे है डॉटर ऑफ द जंगल। डॉटर ऑफ जंगल ये किसको कह रहे हैं? आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एक स्टिक लिए हुए हैं और उस स्टिक पे ये लोग अपने छोटी छोटी मोटी मीन्स की कपड़े में कुछ बांध के रखा हुआ है और उसको स्टिक से लटका के और उसको लेके वो लोग कहीं जा रहे हैं। तो ये चिल्ड्रेन जो है कहाँ जा रहे हैं? ये चिल्ड्रेंस जो है कि फॉरेस्ट में जा रहे हैं। देर वहाँ पे ये जाके जंप करते हैं, रन करते हैं, क्लाइंब करते हैं ट्रीज़ पे और गाना गाते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो कि है कुर्दुक। ठीक है, और ये जो है पिक करते हैं फॉलन फ्लावर्स और लीव्स को और उनको जो है पिरो के माला बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं। और वहाँ पे ये लोग वाइल्ड फ्रूट जो होते हैं उनको खाते हैं, बर्ड्स को देखते हैं और इमिटेट करते हैं उन बर्ड्स को, बर्ड्स की तरह ही और ज्वाइनिंग देम और इन सबको मीन्स कि इनके इस फन में, इस एंजॉय में एक सूर्यमणि दीदी है जो कि इनका साथ देती है। हर संडे ये चिल्ड्रेन जो है फॉरेस्ट को जाते हैं और और ये जो है यहाँ पे जब जाते हैं तो सूर्यमणि दीदी इनको बताती है कि ट्रीज को, प्लांट्स को और एनिमल्स को कैसे पहचानेंगे। चिल्ड्रेन जो है बहुत ही इंजॉय करते हैं और सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट। और जो सूर्यमणि दीदी है वो बच्चों को सिखाती है कि तुम लोग जो है फॉरेस्ट को पढ़ना सीखो, जैसे कि तुम लोग अपनी बुक पढ़ते हो। ठीक है, हम जो है वी आर फॉरेस्ट पीपल मीन्स, क्योंकि हम लोग जो है आदिवासी हैं। आदिवासी किसको कहते हैं? जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं और हमारे जो जीवन यापन है और जो जीवन यापन की चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट से जुड़ी हुई हैं। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हम भी नहीं बच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज ए फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है? तो वो जगह जहाँ पे कि हर तरह के, हर वैरायटी के ट्रीज और हर्ब श्रब होते हैं, एनिमल्स, बर्ड सभी होते हैं। इफ़ समवन ग्रू लॉट ऑफ द ट्री टू ईच अदर वुड दिस बिकम ए फॉरेस्ट? तो क्या किसी भी जंगल में मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो कि बहुत सारे ट्रीज़ को ग्रो करता है तो कुछ समय बाद वो जंगल में परिवर्तित हो जाएंगे? तो नो डाउट परिवर्तित हो जाएंगे। फाइंड आउट एंड राइट अदर दैन ट्रीज व्हाट ऑल इज़ देयर इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ट्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट के ट्री होते हैं। डू ऑल फॉरेस्ट हैव सिमिलर टाइप ऑफ ट्री? तो क्या सभी फॉरेस्ट में एक ही तरह के ट्री होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सूर्यमणि, इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। तो सूर्यमणि दीदी जो है वो कहती है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, मीन्स कि हम भी अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। सूर्यमणि को जो है कि फॉरेस्ट बहुत पसंद है जब से कि वो चिल्ड्रन थी, जब से वो बच्ची थी। सी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू द स्कूल। वो जब स्कूल जाती थी तो कभी भी डायरेक्ट रोड से नहीं जाती थी, वो हमेशा जो है जंगल के थ्रू जो एक रास्ता जाता था वही चुनती थी। और जो सूर्यमणि के फादर थे उनके पास एक छोटा सा फील्ड था, खेत था, और वहाँ पे वो लोग जो है लीव्स और हर्ब्स को ले आते थे फॉरेस्ट में से और वहाँ पे वो लोग जो है बेचते थे। और उसकी मदर जो है वो जो है पिरो के बास्केट बनाती थी बम्बूज की जो लीफ होती है उससे जो है उसकी माँ, सूर्यमणि की माँ जो है कि बास्केट बनाती थी उनको पिरो के। ठीक है, और उनके जो फॉलन लीव्स होते थे। बट नाउ नो वन कैन पिक अप ए सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसको फॉरेस्ट के लीफ की ज़रूरत हो। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर कम देयर। मीन्स कि वो कब से शुरू हुआ है? जब से कि एक शंभू नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर जब से आ गया है तभी से ऐसा सब शुरू हो गया है। सूर्यमणि जिस गांव की है वहाँ के लोग जो है बहुत ही डरते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, और जो है
और जो है कि एवरी वन एक्सेप्ट बुढ़िया माई शी वुड से वी द पीपुल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव ए राइट टू ओवर इट, हम लोग इसी फॉरेस्ट के लोग हैं और हमारा इस पे हक अधिकार है। वी टुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, हम जो है अपने फॉरेस्ट को लेके रहेंगे। वी डिड नॉट कट ट्री लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर डू, जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्टर काट रहा है हमारे जंगल के ट्रीज को, इसको हम लोग नहीं काटने देंगे। ये जो है फॉरेस्ट ही हमारा बैंक है, नॉट योर और माइंड, ना कि केवल आपका या मेरा। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड, मीन्स कि हम इसको लेके रहेंगे। वी डिड नॉट यूज ऑल आवर वेल्थ, ये जो है हमारा यही हमारा जो है कि आर्थिक साधन है, ठीक है। तो सूर्यमणि के फादर जो हैं कहते हैं वो जो है फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ऑन द स्मॉल लैंड, क्योंकि उनके पास बहुत ही छोटा खेत होता है और उससे उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, और वो जो है शहर चले जाते हैं काम के लिए। बट थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव, लेकिन चीज़ें उससे अच्छी नहीं होती हैं। समटाइम देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, कभी कभी घर में फूड भी नहीं होता। एट द टाइम मनिया का चाचा, जब मनिया के अंकल जो है कहते हैं वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि हाउस, कभी कभी जो सूर्यमणि के जो चाचा हैं वो जो है कुछ ग्रेन भेज देते हैं सूर्यमणि के घर पे, क्योंकि वो दुकान चलाते हैं। तो चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन द बिशनपुर में सूर्यमणि के चाचा जो है उसका एडमिशन करा देते हैं। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, यूनिफॉर्म एंड बुक्स, सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी, सूर्यमणि वहाँ पे रहती है और वहाँ पे स्टडी करती है। सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट, सूर्यमणि अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। बट मुनिया चाचा वाज फॉर्म, लेकिन उसके अंकल जो है बहुत ही इस बात पे निर्णय पे बहुत ही दृढ़ है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी। गो हंग्री, सूर्यमणि वुड आर्ग्यू व्हाई शुड आई गो हंग्री, मैं भूखी क्यों रहूँगी। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, यह जंगल जो है यही हमारी मदद करते हैं, यही जो है हमारी जंगल ही हमारी मदद करते हैं। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन बट वी आर बीइंग मूव अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बीइंग डग, और यहाँ पे बहुत सारी माइन खोदी जा रही हैं। डैम्स आर बीइंग बिल्ट, डैम्स बन रहे हैं। बिलीव मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम पढ़ाई करो और जो है जो भी नियम कानून है उनको समझो। मे बी देन यू, तभी जाके तो हम लोग जो है इस फॉरेस्ट को बचा पाएंगे। तो यंग जो सूर्यमणि है वो ये सारी बातें सुनती है और समझती है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सूर्यमणि के अंकल क्या कहते हैं, यह बात उसको थोड़ी सी समझ में आती है। थिंक एंड राइट, डू यू नो एनीवन हु लव्स द फॉरेस्ट, क्या तुम किसी को जानती हो जो कि फॉरेस्ट, जिनको फॉरेस्ट बहुत ही पसंद है। The contractor did not allow सूर्यमणि people to go into the forest. Why? तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जो है सूर्यमणि के गांव के जो लोग थे उनको जो है फॉरेस्ट में नहीं जाने देता था। क्यों नहीं जाने देता था? क्योंकि वो फॉरेस्ट को कट करके और डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वहाँ पे वो कुछ जो है फैक्ट्री या हाउसेस बनाना चाह रहा होगा। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें हु डू यू थिंक द फॉरेस्ट बिलोंग टू, तो जो उस सूर्यमणि के जो गांव था वो उस गांव के जो लोग थे वो लोग जो है कि उस फॉरेस्ट से बिलोंग करते थे। बुढ़िया माई कहती है फॉरेस्ट इज आवर कलेक्टिव बैंक, और वो जंगल ही उनका बैंक होता है, क्योंकि जंगल से ही उनको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिस पे कि वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सूर्यमणि की जर्नी। तो सूर्यमणि वॉज फिल्ड विथ जॉय एंड सीइंग द स्कूल एट द बिशनपुर, वो बिशनपुर में जब ये स्कूल देखती है तो बहुत खुश होती है।
और यह जो स्कूल होता है नियर थिक फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के पास में होता है। सूर्यमणि स्टडी हार्ड एंड पास्ड हर बीए। वहाँ पे सूर्यमणि पढ़ाई करती है और अपना बीए पास करती है। आफ्टर जब उसे स्कॉलरशिप मिलता है, शी वाज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस। वो जो है कि गांव में एक पहली लड़की होती है जो कि ऐसा करती है। वाइल शी वाज इन कॉलेज शी मेट बसवी दीदी ए जर्नलिस्ट। जब वो वाइल शी वाज इन द कॉलेज, जब वो कॉलेज में होती है तो वहाँ पे एक बसावी दीदी से मिलती है जो कि जर्नलिस्ट होती है। सूर्यमणि सुन ज्वाइंड हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। और सूर्यमणि जो है जल्दी ही एक मूवमेंट स्टार्ट करती है जिसका कि नाम है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ द झारखंड। यह मूवमेंट किस लिए होता है? झारखंड के जंगलों को बचाने के लिए। दिस वर्क फॉर द सूर्यमणि टू फॉर ऑफ। यह जो है सूर्यमणि का यह जो आंदोलन है टाउन और सिटीज़ में चलता है। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस। उसके फादर को ये पसंद नहीं है। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क। लेकिन सूर्यमणि जो है अपना वर्क कंटिन्यू करती है। नॉट ओनली दैट शी आल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट ऑफ द विलेज पीपुल। वो गांव के लोगों के लिए भी फाइट करती है, उनके अधिकारों को, उनको गांव के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए। हर चाइल्डहुड फ्रेंड बीजू हेल्प हर इन दिस वर्क। और उसके बचपन के सारे फ्रेंड उसकी मदद करते हैं इसमें। सूर्यमणि के पास जो है उसके जो है एक अनदर फ्रेंड है जिसका नाम है मिर्ची, हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट। जो कि उसके साथ रहता है सुबह शाम। सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम विथ मिर्ची। सूर्यमणि अपनी सारी थॉट्स जो है मिर्ची के साथ शेयर करती है। सूर्यमणि वुड लिसन एंड से की सूर्यमणि हैड ए ड्रीम फॉर हर कुदुक कम्युनिटी। कुदुक जो कम्युनिटी थी, जो कि सूर्यमणि के विलेज में जो लोग रहते थे उनको कुदुक कम्युनिटी के लोग कहते हैं। शी वांटेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग एडवाइसिस ठीक है। डू यू हैव ए फ्रेंड विथ होम यू कैन शेयर एवरीथिंग। क्या आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप हर कुछ शेयर कर सकते हैं? सम पीपल हैव moved so far away from the forest that they cannot understand the lives of the forest people. Some even call them jungly. Why is it not correct to say this? ठीक है। What do you know about how आदिवासी lives? क्या आप जानते हैं कि आदिवासी लोग कैसे रहते हैं? तो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं और जंगलों से ही वो अपने सारे आवश्यकता की चीज़ों को प्राप्त करते हैं। राइट एंड ड्रॉ ए पिक्चर। तो आदिवासी लोगों के एक पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे टोरंग, सूर्यमणि टोरंग। ये क्या है? सूर्यमणि वाज 21 मेन सी ओपनड ए सेंटर। उसने सूर्यमणि जब 21 ईयर की थी तो उसने एक सेंटर खोला था विद द हेल्प ऑफ द बसई दीदी एंड अदर। सी कॉल्ड इट टोरंग विच मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। ठीक है। तो टोरंग का मतलब जंगल होता है। कुदुक कम्युनिटी में जो है जंगल को तोरंग कहते हैं। सूर्यमणि क्या चाहती है? दैट एंड फेस्टिवल सिंग देयर ओन सॉन्ग। और उस फेस्टिवल में सभी लोग कुदुक कम्युनिटी के लोग अपने गाने को गाते हैं। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल क्लॉथ। और वो लोग जो है अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ को पहनते हैं और गाना गाते हैं और जो उनका म्यूजिक है उसको गाते हैं और अपने ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनते हैं। और जो है इसमें बच्चे जो है हर्ब्स के बारे में सीखते हैं, मेडिसिन के बारे में एंड आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स। और बम्बू से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके बारे में भी बच्चे सीखते हैं। चिल्ड्रेन शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्कूल। बच्चों को जो है कि लैंग्वेज, स्कूल की लैंग्वेज भी सीखनी होती है, बट मस्ट लिंक इट विथ देयर ओन लैंग्वेज। एट दिस हैपन इन द तोरंग सेंटर मैनी स्पेशल बुक अबाउट द कुदुक कम्युनिटी एंड अदर आदिवासी हैव बीन collected. Flutes and the different type of the drum are also kept there. Whenever something is unfair, जब भी कभी कुछ गलत होता है, or if someone is afraid that his land and livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि fight for the everyone right. मीन्स कि जब भी किसी को ऐसा लगता है कि उनसे कोई जो है कि उनकी हक और अधिकार छीन रहा है तो वो सूर्यमणि के पास जाते हैं और सूर्यमणि जो है उनके हक और अधिकार के लिए लड़ती है। सूर्यमणि और जो है बीजो हैव गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर
together. Today their work is praised by many people. She is invited even to their other countries to share her experience. तो सूर्यमणि को आज के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ में बुलाया जाता है उसको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए. पीपल ऑफ हर आर आल्सो राइजिंग देयर वॉइस फॉर ए न्यू फॉरेस्ट लॉ. और उन्होंने एक नया लॉ भी बनवाया है. राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 यह जो पास हुआ था, इसमें पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर लास्ट 25 years हैव ए राइट ओवर द फॉरेस्ट एंड लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट. दे शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट. द वर्क ऑफ द प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा. ठीक है, तो यह जो बिल पास हुआ है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसके हिसाब से जो लोग वहाँ पे रहते हैं जंगलों में मोर देन 25 ईयर्स से, तो उनका अधिकार बनता है इन जंगलों पे. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो कि थिंक करने हैं, जिस पे कि आप थिंक कर सकते हैं. रीड एंड टेल, इसको रीड करिए और बताइए. ए फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस. आदिवासी लोग जो होते हैं उनके लिए फॉरेस्ट ही सब कुछ होता है, और हम लोग जो है इस फॉरेस्ट से दूर नहीं रह सकते एक दिन के लिए भी. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. डैम एंड फैक्ट्री आर बीइंग बिल्ट, और वहाँ पे बहुत सारे डैम और फैक्ट्री बन गई है. फॉरेस्ट विच आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस. और जो फॉरेस्ट हमारे हैं वो भी हमसे लिए जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट की वजह से वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो एंड व्हाट विल हैपन टू देयर लिवलीहुड. इस तरह से हम अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसमें रहने वाले पीपल कहाँ जाएंगे और उनके जीवन यापन का क्या होगा. वेयर विल द लॉक्स ऑफ द एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट गो. जो भी एनिमल्स उस फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे. इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो हम जो है कि मिनरल्स के लिए जो खोदते हैं ज़मीन वो कहाँ पे खोदेंगे. व्हाट विल बी द लेफ्ट, और हमारे पास क्या बचेगा, बैरन लैंड बचेगी. Is there any factor or someone construction work going on in the around your area? What type of work? अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, और वो किस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे कि या तो कंपनियाँ बनती हैं, इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, या फिर किसी के रहने के लिए मीन्स कि अपार्टमेंट या घर बनते हैं. तो यहाँ पे जो है ये इंडिया का मैप दिया हुआ है. तो इस इंडिया के मैप में हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट जो है कि हमेशा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है. ठीक है, तो यू हैव रीड शिखास लेटर, लुक फॉर ओडिशा इन द मैप. यह जो लेटर है शिखा का लिखा हुआ, ये ओनली पॉल्यूटेड एयर वाटर एंड मिल्स ऑफ द बैरन लैंड. ठीक है, तो लैंड जो है जैसे फॉरेस्ट कट होते हैं तो लैंड जो है बैरन हो जाते हैं. व्हाट ऑल इज शोन इन द मैप, मैप में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं. तो ये क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे, नहीं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा. लॉटरी फॉर फार्मिंग इन द मिजोरम. यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि जी स्टोरी. झारखंड के फॉरेस्ट की स्टोरी थी जो सूर्यमणि की स्टोरी थी. नाउ रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ द मिजोरम. मिजोरम जो स्टेट है वहाँ पे जो हिल्स हैं वहाँ भी फॉरेस्ट हैं. सी हाउ पीपल लिव देयर, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं. हाउ फार्मिंग इज डन, और फार्मिंग कैसे की जाती है. डिंग 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 एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग. जैसे जैसे कि स्कूल की बेल रिंग होती है वैसे ही डिंगीमा पिक्ड दियर बैग्स एंड हरीड होम. तो जैसे स्कूल की बेल बजती है वैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे समझ जाते हैं कि अब छुट्टी हो गई है, और जो है अपने बैग लेके जल्दी से घर के लिए निकलते हैं. ऑन द वे दे स्पॉटेड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम इन द कप मेड ऑफ द बम्बू. और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो विच वाज केप्ट देयर. ठीक है, तो जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो लोग जो है कि बम्बू के जो कप बने होते हैं उसमें पानी इकट्ठा हुआ रहता है वो पीते हैं. टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रेन इवन
सैमा सर वाज इन द हरी टू गेट बैक। तो सभी लोग जो है घर जाने की जल्दी में हैं। टुडे देयर वुड बी नो स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल। पंचायत मीन्स कि गांव की आज विलेज में मीन्स कि गांव में आज कोई मीटिंग नहीं है। एट द मीटिंग देयर वुड बी ए लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर द फार्मिंग। तो लॉटरी होती है जो जिसमें कि एक मीटिंग है जिसमें कि लॉटरी होने वाली है और उसमें ये चीज़ डिसाइड की जाएगी कि विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग। मीन्स कि फार्मिंग के लिए किस फैमिली को कितना कितना जो है कि फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो लॉटरी के द्वारा किया जाता है। द लैंड बिलोंग टू द होल विलेज। जो लैंड है वो पूरे विलेज की है और ना कि वो एक सिंगल लोगों की है। सो दे टेक टर्न टू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड। इस तरह से वो लैंड के डिफरेंट पार्ट पे फार्मिंग करने के लिए उनको मिलता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और वो लोग जो है बम्बू से एक पॉट बनाते हैं जिसका was second well, ठीक है। ए ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बम्बू was second well, one चीट was taken out, ठीक है। तो एक चीट उसमें से निकाला जाता है। साइमा सर फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस। तो साइमा सर की फैमिली फर्स्ट चांस पाती है। ही सेड आई एम हैप्पी दैट माई फैमिली गेट टू चूज फर्स्ट, बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड। हम ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वाज नॉट एबल टू फार्म इट वेल। मीन्स कि हम इस साल बहुत ज़्यादा लैंड फार्मिंग के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि पिछले साल हमने बहुत ही ज़्यादा लैंड ली थी फार्मिंग के लिए, और जो कि जिस पे कि खेती करने में हम सक्षम नहीं हो पाए थे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो कि नाम है जीरी, वो उसकी मैरिज हो गई है एंड वेंट अवे, और वो चली गई है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग एलोन। और अकेले फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 टीन। तो साइमा सर को बस 3 टीन ही की लैंड चाहिए होती है। लिटिल मिथिनी आस्क्ड व्हाट इज़ देयर टीन ऑफ द लैंड। टीन ऑफ द लैंड किसको कहते हैं? तो चमुई एक्सप्लेन करती है द लैंड ऑन विच वी ग्रो, वो लैंड का वो हिस्सा जिस पे कि हम एक टीन सीड जो है ग्रो कर सकते हैं। तो उतने लैंड को हम क्या बोलते हैं? 1 टीन ऑफ द लैंड कहते हैं। बाय वन द विलेज फैमिलीज गॉट देयर पीस ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो इस तरह से हर एक फैमिली को लॉटरी के द्वारा मिलती है लैंड, जिस पे कि वो फार्मिंग कर सकते हैं, और सबको अलग अलग मात्रा में जो है कि लैंड मिलती है। झूम फार्मिंग नेक्स्ट जो है वो है झूम फार्मिंग। इसके बारे में हम देखेंगे। झूम फार्मिंग वो होती है ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फार्मिंग है। क्रॉप्स को कट करने के बाद लैंड को जो है छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए। वहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो नहीं की जाती है। बम्बू और भी जो वीड्स होते हैं वही ग्रो होते हैं, और और वहाँ पे ये जो वीड्स ग्रो होते हैं उनको हटाया नहीं जाता है। दे आर कट एंड बर्न। वो वीड्स जो है वहीं पे कट करके वहीं पे बर्न किए जाते हैं, और जो ऐश बचता है मीन्स की राख जो बचती है वो लैंड को फर्टाइल करती है। वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और वाइल बर्निंग के दौरान जो है ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि वो फायर जो है फॉरेस्ट से गांव की तरफ ना बढ़े। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग, जब लैंड रेडी हो जाती है फार्मिंग के लिए, तो इट इज़ लाइटली डग अप, तो उसको प्लाउ किया जाता है। प्लाउड सीड आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और सीड को उसमें छोड़ दिया जाता है। इन वन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप लाइक द मेज, वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। और इस तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती हैं, जैसे मेज, वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन ग्रो। वीड एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट। वीड्स और जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको जो है निकाल के फेंका नहीं जाता। दे आर जस्ट कट, उनको बस कट कर दिया जाता है। सो दैट दे गेट मिक्स विद द सॉइल, और वो सॉइल में मिक्स होके सॉइल को फर्टाइल करते हैं। दिस आल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। इफ सम फैमिली इज नॉट एबल टू डू फार्मिंग on time, other help them
मैन आर गिवन फूड। ठीक है, अगर कोई फैमिली जो है कि टाइम पे फार्मिंग करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो दूसरी फैमिली जो है उसकी हेल्प करती है। अब यहाँ पे जो चीज़ है, मेन क्रॉप देयर इज राइस। मिजोरम में जो मेन क्रॉप होती है वो राइस होती है। आफ्टर इट इज कट इट इज डिफ़िकल्ट टुक इट होम। घर लाने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। देयर आर नो रोड्स, क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं होते हैं, केवल हिली एरिया होते हैं। और लोगों को जो है कैरी करना होता है क्रॉप ऑन दियर बैग्स। वो अपने पीठ पे लाद के क्रॉप्स को ढोते हैं। दिस टेक्स मैनी वीक्स, और इसमें जो है बहुत समय लग जाता है। व्हेन द वर्क इज ओवर, जब काम पूरा हो जाता है। व्हेन द वर्क इज ओवर एंटायर विलेज सेलिब्रेट, तो सभी विलेज के लोग जो है मिल के सेलिब्रेट करते हैं। और सभी पीपल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। और मिजोरम के सभी लोग मिलके एक साथ खाना बनाते हैं, खाते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। दे डू दियर स्पेशल चेराऊ डांस। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड। एज द ड्रम बीट द बम्बू आर बीटन टू द ग्राउंड। डांसर स्टेप इन एंड आउट ऑफ द बम्बू स्टिक एंड डांस टू द बीट। ठीक है, तो इस तरह से इनका कुछ स्पेशल डांस होता है जो कि ये करते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट द चिरो डांस, आप इसके बारे में यूट्यूब पे या गूगल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खोज सकते हैं। अबाउट 3/4 पीपल इन द मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट। तो मिजोरम जो स्टेट है वहाँ पे 3/4 पीपल जो हैं, मीन्स कि 75% तक जो पीपल हैं वो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। यहाँ पे जीवन बहुत ही कठिन है। यू कैन सी सम ऑफ देम हेयर playfully blowing their leaf whistle. You too have made many such whistle, have not you? ठीक है, तो ये जो था पूरा चैप्टर था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने सारे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। धन्यवाद।